अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से वर्ड की क्लास आपके लिए लेके आए हैं। थर्ड क्लास है और फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन था और सेकंड क्लास में हमने फाइल मेन्यू में हमने पढ़ा था इन्फो और न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंट के बारे में और प्रिंट पूरा आज की वीडियो में हम करेंगे कवर। तो आ जाते हैं हम प्रिंट पे। जैसे ही हम प्रिंट पे आए, यहाँ पे प्रिंट पे राइट साइड पे ये जो हमारे पास पेज मौजूद है, ये वो पेज हैं जिन पेजेस पे हमने हमारा काम किया है। मीन्स कि हमने अपनी जो भी फाइल्स बनाई हैं, चाहे जितने भी पेजेस के होंगे, वो यहाँ पे हमें शो करवाए जाएंगे। और जैसे ही हम स्क्रोलर को नीचे लेते हुए आएंगे, पेज हमारे चेंज होते जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे बॉटम में हमारे पास ये जो 20 लिखा हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये करंट पेज है। मीन्स के जिस पेज नंबर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वो पेज नंबर मौजूद है। करंटली हम इस फर्स्ट नंबर पेज पे हैं। हम जैसे ही पेज को मूव करते हैं तो अब हम करंटली सेकंड नंबर पेज पे पहुंच गए। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते हुए आपके पास टोटल 20 हैं। आप जो भी पेज नंबर टाइप करके एंटर करेंगे, आप उस पेज नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आप पेज नंबर चेंज कर सकते हैं। फाइल को देखना हो कौन से पेज नंबर पे क्या काम किया मैंने, वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है पूरा, इसमें हमारे पास ये जो है प्रिंट का बटन है। हम जब भी कोई भी काम करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ से प्रेस करते हुए इसको प्रिंट हम कर सकते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं कि हमारे पास जो पेजेस हैं उनकी हर एक पेज की कितनी फ़ोटो कॉपीज़ निकलें। मीन्स के एक तो हम निकाल ही रहे हैं, मिनिमम 1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रिंट निकाल रहे हैं, एक तो पेज निकलेगा ही। अगर जो फर्स्ट पेज है और वो करंट पेज है, उसके हमें 3 पेजेस चाहिए सेम पेज की, तो हम यहाँ से 3 कर देंगे। तो क्या होगा, हर पेज की 3 फोटोकॉपीज बनेंगी और इस 20 पेजेस के 3 डिफरेंट सेट बनेंगे 20 पेजेस के। तो इस तरह से यहाँ से कॉपी को इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू देंगे। तो हमारे पास जो जितने भी पेजेस हैं, हम आगे जब प्रिंट ऑल पेजेस, कस्टम पेजेस या करंट पेज करेंगे तो हमारे पास वही पेज 3 बार प्रिंट निकलेंगे रिपीटेडली, क्योंकि वो फोटो कॉपी हो रहे हैं, कॉपीज निकलेंगी उनकी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रिंटर पे। प्रिंटर क्या है, यहाँ से हम प्रिंटर, जाहिर सी बात है हमारे पास एक हार्डवेयर है, तो उस हार्डवेयर का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी होगा। अगर हमारे पास कोई प्रिंटर है, जैसे डेल या एचपी कंपनी का कोई प्रिंटर है, तो उस कंपनी का सॉफ्टवेयर भी होगा। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं हार्डवेयर कनेक्ट करके, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एड प्रिंटर में आके सॉफ्टवेयर को ऐड करेंगे, यहाँ से प्रिंटर ऐड करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट निकालेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है वो प्रिंटर को बताएगा कि इन इन पेजेस पे ये जो है हमें प्रिंट, ये पेज निकालने हैं। तो प्रिंटर हमें हार्डवेयर उसके बाद ही वो प्रिंट निकाल के देगा। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी है। और जब सॉफ्टवेयर मौजूद है, तो अगर उसका कोई हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये था हमारा प्रिंटर। उसके बाद हम आते हैं पेज की सेटिंग पे। यहाँ से लेके यहाँ तक सारी पेज की सेटिंग है। यहाँ से हम जो भी पेज के मतलब प्रिंट में हमें कितने पेजेस चाहिए और किस तरह से चाहिए, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट ऑल पेजेस पे आए। प्रिंट ऑल पेजेस जब सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब कि नंबर वाइज हमें यहाँ से एक एक पेज प्रिंट मिलेगा। हमारे पास हमने पेजेस प्रिंटर को दिए और उसके बाद क्या होगा कि एक एक पेज करके हमें वो प्रिंट मिलेगा। जो 20 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं या 400 पेजेस हैं या 10 पेजेस हैं, वो एक एक करके हमें अलग अलग पेज पे प्रिंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक पेज पे 2 साइड होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 साइड प्रिंट होगा और सेकंड साइड ब्लैंक होगा। पूरा का पूरा वो साइड हमारा खाली होगा। एक साइड पे प्रिंट होगा, दूसरा पेज लेगा, उसके एक साइड पे प्रिंट होगा, इस तरह से हमारा प्रिंट होता रहेगा। अब प्रिंट ऑल पेजेस के बाद यहाँ पे मौजूद है प्रिंट करंट पेज। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो 1 लिखा हुआ है, ये करंट पेज है। मीन्स के करेंटली हम इस पेज पे मौजूद हैं। तो जिस पेज नंबर पे हम मौजूद हैं, तो करंटली वही पेज एक प्रिंट होगा। भले हमारे पास 200 हो या 20 पेजेस हो, वही पेज एक प्रिंट निकलेगा जिस पेज पे हम मौजूद हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे 13 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे ये जो पेज है हमारा 13 नंबर पेज है। तो यहाँ पे जो पेज करंट पेज करके मैं प्रिंट निकालूंगा, तो एक ही पेज प्रिंट निकलेगा, वो है पेज नंबर 13। अगर मैं 12 करूंगा तो पेज नंबर 12, क्योंकि करंटली मेरा वो पेज वहाँ पे मौजूद है। तो करंट का मतलब होता है कि इस वक्त जिस पेज पे नंबर पे आप मौजूद हो, करंट पेज का ये मकसद होता है। उसके बाद आता है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना। जैसे हम कुछ भी कस्टमाइज करवाते हैं,
हम अपनी शर्ट कस्टमाइज करवाते हैं हमारी तस्वीर या हमारी नाम के साथ, तो वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक तस्वीर देते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक नाम बताते हैं और वो प्रिंट करके हमें दे देते हैं। तो वो चीज़ होती है कस्टमाइज करना, अपने मर्जी के मुताबिक काम करना। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि हमारे पास जितने भी पेजेस हैं उसमें से बीच बीच में से हमें कोई पेज चाहिए। जैसे टोटल 20 पेजेस में से मुझे चाहिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 15। तो ये जो 4 पेजेस मुझे चाहिए बीच बीच में से, तो अब मैं कस्टम प्रिंट पे आने के बाद यहाँ पे वो पेजेस नंबर्स लिखूंगा और वही पेज नंबर्स मुझे प्रिंट मिलेंगे। जैसे पेज नंबर 5 चाहिए था, उसके बाद कोमा, और उसके बाद जो 7 चाहिए था। अब कोमा यहाँ पे काम क्या कर रहा है, सेपरेशन का काम कर रहा है। तो हार्डवेयर को पता चलेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू कि 5 जो है एक अलग पेज नंबर है, 7 एक अलग पेज नंबर है। अगर हम इसको हटा के 7 लिख दें तो वो कंसीडर होगा 57 नंबर पेज। तो वो 57 नंबर पेज जो कंसीडर हो रहा है हमारे पास है ही नहीं, या हमें हमारे पास अगर मौजूद है टोटल 100 पेजेस में, तो अगर हमें वो नहीं चाहिए तो वो 57 नंबर पेज ही निकलेगा। और हमें चाहिए 5 पेज अलग, 7 नंबर पेज अलग, तो हम सेपरेशन की साइन देंगे जो कि है कोमा की साइन। उसके बाद वो पेज नंबर लिखेंगे जो नेक्स्ट प्रिंट चाहिए, फिर कोमा, फिर वो पेज नंबर जो नेक्स्ट प्रिंट चाहिए, फिर कोमा, वो पेज नंबर जो नेक्स्ट प्रिंट चाहिए। तो इस तरह से हम बीच बीच में से अपने पेज नंबर्स देते हुए यहाँ पे काम करवा सकते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया कि हमें ये पेज नंबर्स प्रिंट मिल जाएंगे। अगर हमें पेज चाहिए, टोटल हमारे पास पेजेस हैं 200 और उसमें से पेज चाहिए पेज नंबर 51 से लेके पेज नंबर 100 तक, 51 से 100 तक सब के सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेज नंबर वो देंगे जहाँ से शुरू करना है। जैसे 50 नंबर 1 नंबर पेज से शुरू करना है, हम यहाँ पे हाइफेनेशन जिसको बोलते हैं या डैश भी बोलते हैं या माइनस की साइन भी जिसको बोलते हैं वो देंगे। उसको देने के बाद हम वो पेज नंबर लिखेंगे जहाँ तक हमें वो पेज नंबर प्रिंट चाहिए। तो इससे क्या होगा कि 51 से शुरू होगी प्रिंटिंग पेजेस की, 51, 52, 53 इस तरह करते हुए 100 तक जितने भी पेजेस आ रहे हैं 51 टू 100 के बीच में, वो सारे के सारे हमें पेज प्रिंट मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे कस्टम प्रिंट, करंट पेज और प्रिंट ऑल पेजेस। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ मौजूद है प्रिंट वन साइडेड, लिखा हुआ नीचे ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेज। शुरू में बताया था कि पेज के 2 साइड होते हैं और एक साइड पे प्रिंट होता है। तो यहाँ से जब वन साइडेड सिलेक्ट है तो हर पेज के एक साइड पे प्रिंट होगा और एक साइड पे प्रिंट नहीं होगा, वो पेज हमारा ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो हम अगर हमें दोनों साइड पे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे रीलोड पेपर व्हेन प्रॉम्प्टेड। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो प्रिंट द सेकंड साइड, मतलब कि अगर हमें मैन्युअली का मतलब होता है हम खुद से काम करेंगे। जब हमारा पेज एक उठाएगा प्रिंटर, एक साइड पे प्रिंट निकाल के देगा, वो प्रिंट पेज बाहर आएगा और प्रिंटर जो है नेक्स्ट पेज नहीं उठाएगा, प्रिंटर वेट में होगा कि जब हम उसको पेज दें, अगर हम नेक्स्ट पेज देंगे तो वो उठाएगा। अगर वही पेज निकाल के हम रिपीट कराएंगे साइड चेंज करवा के वापस से, तो उसके सेकंड साइड पे भी प्रिंट हो जाएगा। अगर हम साइड चेंज करके नहीं देंगे तो सेम साइड पे दोबारा प्रिंट हो जाएगा, जो ऑलरेडी प्रिंटेड था उसके ऊपर कुछ ना कुछ और भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, तो पेज खराब हो जाएगा। तो यहाँ से हम मैन्युअली काम करेंगे और यहाँ से प्रिंट वन साइडेड ऑटोमेटिकली पेजेस उठाता जाएगा और वन साइडेड पे प्रिंट करता हुआ देता जाएगा। प्रिंट वन साइडेड एंड मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड के बाद हमारे पास मौजूद है कोलेटेड। कोलेटेड में क्या होता है, शुरू में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कॉपीज के बारे में कि हमारे पास जो पेजेस हैं उनकी फोटो कॉपीज हमें निकालनी है, मतलब एक पेज को दो बार प्रिंट करना है रिपीटेडली, तो हम यहाँ से वो वैल्यू देंगे कि 2 तो 2 बार प्रिंट होगा, 3 तो वही एक सेम पेज 3 बार प्रिंट होगा। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया 3 और कस्टम प्रिंट हम कर देते हैं जैसे 1, 2 एंड 3 कि मुझे ये 3 पेजेस ही चाहिए टोटल 20 पेजेस में से। अब जब यहाँ पे आके हम इसको कोलेटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एक सेट है, एक जो है हमारे पास ग्रुप है 1, 2, 3। वो फाइल जो है 3 पेजेस पे डिपेंड करती है और वो जो 3 पेजेस हैं 1, 2, 3 है। अब हमने नंबर ऑफ कॉपीज दी हैं 3 कि हर पेज की 3 प्रिंट हो हमारे पास यहाँ पे, फोटोकॉपी हो, मीन्स कि एक पेज नंबर 1 3 बार प्रिंट हो, पेज नंबर 2 3 बार प्रिंट हो, पेज नंबर 3 भी हमारे पास यहाँ पे 3 बार प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉपीज दे दी, यहाँ पे जो भी पेज नंबर हमें देना था वो दे दिया। कोलेटेड से क्या होगा कि वो नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो सेट वाइज प्रिंट होगी, मीन्स कि जो एक सेट निकलेगा 1, 2, 3 ये 3 पेजेस निकलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड
प्रिंट होगा 1 2 3, फिर थर्ड प्रिंट होगा 1 2 3। तो इस तरह से हर पेज की 3 कॉपीज भी मिल गई और वो हमारे पास सेट वाइज भी प्रिंट हो जाएगा कि 1 2 3 एक सेट साथ में प्रिंट हुआ, फिर सेकंड सेट साथ में प्रिंट हुआ, थर्ड सेट भी साथ में प्रिंट हुआ। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे फिर ग्रुप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही निकला सेट निकला, स्टेपल किया या फिर हमने यहाँ पे बिना स्टेपलर किए रखना है तो वैसे रख के हमने उसको सेट कर दिया। अगर अनकोलेटेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट पेज है पहले उसकी 3 कॉपीज निकलेंगी 1 1 1, मीन्स के 3 कॉपीज पेज नंबर 1 की निकलेंगी एक साथ, फिर पेज नंबर 2 की 3 एक साथ कॉपीज निकलेंगी और उसके बाद फिर पेज नंबर 3 की एक साथ कॉपीज निकलेंगी, या जो भी हमने पेज नंबर दिए हैं उनकी ही एक साथ कॉपीज निकलेंगी। तो इस तरह से हमारे पास कोलेटेड और अनकोलेटेड वर्क करते हैं। कोलेटेड सेट वाइज आएगा, अनकोलेटेड बिना सेट के मीन्स के फर्स्ट के 3 पे प्रिंट मिलेंगे जो भी हमने दिया है, सेकंड के भी 3 दिए हैं तो 3 प्रिंट, फिर थर्ड के 3 प्रिंट दिए हैं तो 3। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अलग अलग सेट बनाना खुद से पड़ेगा कि फर्स्ट में से एक पेज उठाया, सेकंड में से एक उठाया, थर्ड में से एक उठाया, उसको ग्रुप कर दिया, एक साथ फाइल में रख दिया। तो कोलेटेड हमारा ये फायदा है कि वो ग्रुप वाइज ही प्रिंट होता है, तो हमें से वो फाइल को अटैच करना या रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन मौजूद है। ओरिएंटेशन क्या होती है हमारे पास यहाँ पे कि टाइप ऑफ पेज, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेज की डायरेक्शन जो है हमें क्या चाहिए। पेज की डायरेक्शन हमें लैंडस्केप चाहिए या फिर पेज की डायरेक्शन हमें पोर्ट्रेट में चाहिए। तो ये दो डायरेक्शंस होती हैं। पोर्ट्रेट जो कि इस वक्त पेज हमारे पास ओपन है, ये हमारा जो है पोर्ट्रेट है जिसमें हमारे पास हाइट और विड्थ जो है इस वक्त मौजूद है हमारे पास 8.27 इंटू 11.69। इसका मतलब इसमें जो विड्थ है वो 8.27, हाइट जो है 11.69 है पोर्ट्रेट में। अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, पेज का साइज चेंज नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, साइज वही रहता है। मतलब साइज आपस में इंटरचेंज हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। जैसे हमारे पास पहले पोर्ट्रेट में जो विड्थ थी 8.27, वो लैंडस्केप में जाके बन जाएगी हमारी हाइट, और जो हमारे पास यहाँ पे हाइट थी 11.69 वो लैंडस्केप में जाके बन जाएगी विड्थ। सिर्फ डिफरेंस इतना है, पोर्ट्रेट में जो विड्थ है 8.27 इंटू 11.69 हाइट, वो चेंज हो जाएगी लैंडस्केप में, हाइट जो है वो विड्थ बन जाएगी, वो विड्थ जो है हाइट बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप किया तो ये हमारे पास लैंडस्केप में आ गया, और अभी अगर हम इसको पोर्ट्रेट करें तो ये पोर्ट्रेट में शो हो गया। सिर्फ इसका इतना ही काम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है पेज के साइजेस, कि हमारे पास कौन से पेज पे हमें काम करना है और कौन से पेज पे हम प्रिंट करेंगे। जैसे मिसाल ले लो, अगर हमारे पास जो प्रिंटेबल पेज है, जो प्रिंट करना चाहते हैं, वो पेज है लीगल पेज, जिसकी हाइट और विड्थ होती है 8.5 इंटू 14 इंचीज, और जो नॉर्मल पेज हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है लेटर। ठीक है, लेटर, लीगल, A4 A5 ये ऐसे पेजेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, A3। और इसके अलावा फिर हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हमारे पेज का साइज हमें कौन सा रखना है। अब यहाँ पे लेटर के नीचे उसकी साइज लिखी हुई है, विड्थ और हाइट, फिर ऊपर उसका नाम है कि ये जो साइज है एक लेटर टाइप पेज की साइज है। हमारे पास जो प्रिंटेबल पेजेस होते हैं फिर हम वो भी इसी तरह से परचेज करते हैं कि लीगल साइज पेजेस या लेटर या A4 साइज पेजेस हमें चाहिए। फिर हम जो यहाँ पे काम करेंगे, हमें पता है प्रिंट हम A4 पेज पे करने वाले हैं, तो काम भी हम यहाँ पे A4 पेज पे ही करेंगे। यहाँ पे लीगल पे प्रिंट करने वाले हैं तो लीगल पेज पे ही प्रिंट करेंगे। अगर लीगल पे काम करके A4 पे प्रिंट करेंगे तो जो चेंजिंग होगी वो हमारे काम में चेंजिंग हो जाएगी, पेज में डिफरेंस आएगा। अगर A4 का काम करके लीगल में या लेटर में करेंगे तो भी हमारे काम में काफ़ी प्रिंट के बाद फाइल में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हम वही पेज चूज करेंगे जो पेज प्रिंटेबल हमारे पास मौजूद है, या फिर जिस पेज पे हम काम करना चाहते हैं हमारे काम के मुताबिक वो पेज यहाँ से हम चूज करेंगे। जैसे अभी लीगल किया तो ये लीगल पेज आ गया, लीगल की साइज ज़्यादा होती है हाइट में 8.5 इंटू 14, तो ये हमारा लीगल पेज हो गया। अगर हम लेटर करना चाहें तो उसकी साइज कम होती है हाइट में 8.5 इंटू 11, और अगर हम A4 करना चाहें तो यहाँ से A4 भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज साइजेस हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है मार्जिन, जिसमें हमारे पास नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है 1 टॉप 1 बॉटम 1 लेफ्ट एंड राइट 1 इंच। अब यहाँ पे अगर हम आए तो मार्जिन क्या होती है हमारी, जो हम बचपन में कॉपीज पे स्केल से लाइन लगाते थे, और उस स्केल से लाइन लगाने के बाद कॉपी के दूसरी साइड मतलब राइट साइड पे हम सारा काम करते थे, तो वो जो लाइन हम लगाते थे वो होती थी हमारे पास मार्जिन, जो कि होती थी लेफ्ट मार्जिन।
और हमारी कॉपीज में बाय डिफ़ॉल्ट हमें टॉप एंड बॉटम मार्जिन दी जाती थी। टॉप मार्जिन भी हमें मिलती थी और बॉटम मार्जिन भी हमें मिलती थी। तो ये दोनों मार्जिन हमें मिलती थी और लेफ्ट या राइट की हम खुद मार्जिन स्केल से लगाते थे। तो वही मार्जिन है कि यहाँ से हमारे पास ये लाइन आ जाती है, ये लेफ्ट मार्जिन है, काम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये टॉप मार्जिन है और ये लेफ्ट मार्जिन है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ से काम शुरू हो रहा है। और नॉर्मल मार्जिन हमारे पास अप्लाइड है 1 इंचेस। इसी तरह से ये हमारी राइट मार्जिन कहलाएगी और जब हम इसमें नीचे आएंगे पेज पे और ये हमारी बॉटम मार्जिन कहलाएगी। इसी तरह से जब हम फाइल प्रिंट वगैरह करते हैं तो हमें अगर मार्जिन वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल 1 इंच मार्जिन का साइज इंचेस में होता है, तो नॉर्मल 1 इंच, नेरो करेंगे तो वो 0.5 इंच हो जाएगा, जिससे हमारे पेज में हमें जगह ज़्यादा मिलेगी फाइल को टाइप करने की, फाइल को काम लिखने का हमारे पास स्पेस ज़्यादा मिलेगी। मॉडरेट में टॉप और बॉटम 1 इंच होगी, लेफ्ट राइट हमारे पास होगी 0.75 0.75। वाइड में हमारे पास जो होगा लेफ्ट और राइट 2 होगी इंचेस और टॉप बॉटम हमारे पास यहाँ पे 1 इंचेस होगी। यहाँ पे आप प्रीव्यू में, ये प्रीव्यू है हमारे पास, प्रीव्यू में देख सकते हो। उसके बाद जैसे हम नीचे आए मिरर्ड पेज हमारा मिरर हो जाएगा और उसके अलावा जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। जो हमारे पास पुराना ऑफिस था 2003 वर्जन था, उसमें क्या था हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन थी वो होती थी टॉप 1 बॉटम 1 लेफ्ट राइट 1.25। लेकिन अब जो बाय डिफॉल्ट हमें मार्जिन मिलती है वो मार्जिन होती है नॉर्मल 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच, राइट 1 इंच। ऑफिस की जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं जो 2003 ऑफिस की मार्जिन थी, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से जो कस्टम मार्जिन है, उसका मतलब कस्टम का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक जब हम काम करें तो कस्टम मार्जिन पे जब हम आए तो यहाँ पे हमारा काम है सिर्फ मार्जिन में, ये भी हम इसको देखेंगे। मिरर मार्जिन हमने किया तो मिरर मार्जिन हो जाएंगी पेजेस प्रिंट के टाइम। 2 पेजेस पर शीट किया तो एक शीट पे 2 पेजेस प्रिंट होंगी। बुक फोल्ड किया तो जो हमारे पास फाइल्स है वो बुक फोल्ड टाइप पे प्रिंट होगी, ठीक है। बुकलेट में हमारे पास कितने शीट्स पर बुकलेट कितनी आनी चाहिए हमने ऑटो रखा है, अगर हम 4 5 6 भी करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास रिवर्स बुक फोल्ड करेंगे तो रिवर्स में बुक होगी, नॉर्मल करेंगे तो एक पेज प्रिंट होगा। और यहाँ से हम अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी मार्जिन है, यहाँ से हम अपनी मर्जी की मार्जिन दे सकते हैं। जैसे टॉप मैंने 1.5 दे दी और बॉटम मैंने 0.7 कर दी, लेफ्ट मैंने 0.8 कर दी और राइट मैंने फिर बढ़ाकर 1.8 कर दी। और मैं जैसे ही ओके करूँगा, ओके करते ही क्या हो गया, ये जो है हमारे पास मार्जिन अप्लाई हो गई और यहाँ पे स्टार बना हुआ है और यहाँ पे सिलेक्टेड है कस्टम मार्जिन। इसी तरह जब हम कस्टम मार्जिन पे आएंगे, जो भी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं, जैसे हम यहाँ से करते हैं कि हमारे पास जो टॉप है वो 2 और इसी तरह से बॉटम भी हमारे पास 2 और जो लेफ्ट है राइट है वो 1 इंच हो जाए और इसको हम कर देते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो क्या होगा, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगी फिर हमारी वही मार्जिन हो जाएगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी और कस्टम मार्जिन पे आके नॉर्मल करके सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो वापस से ही हमारी जो पहले नॉर्मल मार्जिन थी वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास है कि एक शीट पे कितने पेज प्रिंट हो। जब हम 1 पर शीट करते हैं तो एक शीट पे एक ही पेज प्रिंट होता है। जब 2 पेजेस पर शीट करते हैं तो हमारे पास एक शीट पे एक पेज पे जो हमारा शीट होती है जिस पे प्रिंट हो रहा होता है हमारा काम, उस पर 2 पेजेस होते हैं। इसी तरह से 16 पेजेस, 8 पेजेस और 6 पेजेस, 4 पेजेस पर शीट करके आप सेटिंग उसकी कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रिंट, और प्रिंट अब हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं आगे एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे हमारे पास मौजूद है पीडीएफ। अब 2 तरीके तो आपके पास सेव हैं, सेव और सेव एज, मतलब मौजूद हैं सेव और सेव एज करने के, फाइल को सेव करने के। थर्ड जो वे है वो है एक पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो हमारी होती है उसको ये हमें कन्वर्ट करके देता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल में। इसको हम कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। लाइक हमें चाहिए कि हम जिसको सेंड कर रहे हैं वो जो है इसको चेंज ना कर सके, इसमें कोई काम तब्दील ना कर सके, सिर्फ पढ़ सके, देख सके, प्रिंट निकाल सके। तो उसके लिए हम पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं। और साथ में अगर किसी को हम सेंड कर रहे हैं उसके सेलफोन में, जो एंड्रॉयड सेलफोन होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है, ऑफिस चलता है, अगर नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो क्या होगा कि वो फाइल ओपन नहीं होगी। हमारी जो वो फाइल है उसके पास हम वर्ड फाइल में भेजेंगे तो वो फाइल ओपन ही नहीं होगी, ताकि वो चेक करके बता सके तो वर्ड में भेज रहे हैं और वो ओपन ही नहीं होगी। तो उसको हम पीडीएफ में सेंड करेंगे। पीडीएफ जो है हर सेलफोन, हर कंप्यूटर, लैपटॉप में आजकल सपोर्टेबल है और इसको जो है हम किसी भी मतलब फाइल को, कोई भी फाइल हो कहीं पे भी किसी भी लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में ओपन
कर सकते हैं। जो भी आजकल के न्यू लैपटॉप्स या जनरेशन्स आ रही हैं, मोबाइल सिस्टम आ रहे हैं, उनमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उनमें हम जैसे ही ओपन करते हैं फाइल ओपन हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। हम डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको हम प्रिंट निकलवा सकते हैं, डायरेक्ट ही हम उस पर जो है काम हम देख सकते हैं, जो भी हमारा काम हुआ है पढ़ सकते हैं, लेकिन चेंजिंग नहीं कर सकते। तो किस तरह से होगी कि क्रिएट पीडीएफ पे गए, सेव करने का वही तरीका जैसे हमारे पास था, और टाइप हमारे पास यहाँ पे बता रहा है पीडीएफ। तो जो नाम चेंज करना होगा हम करके इसको यहाँ पे जब चेंज करेंगे, जैसे हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे चेंज और यहाँ पे कर लेते हैं पब्लिश, और जैसे ही तो गूगल क्रोम ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज है तो माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा, अगर पीडीएफ का कोई सॉफ्टवेयर है तो पीडीएफ वे में होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे हमें बता रहा है कितने टोटल पेजेस हुए, यहाँ से ये बार से, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें बता रहा है, वरना यहाँ से हम क्लिक करते हुए किसी भी पेज पे क्लिक करेंगे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है ये पेजेस हैं, यहाँ पे क्लिक करते हुए जिस पेज पे पहुँचेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके अलावा हम पेज को फिट टू विड्थ और नॉर्मल में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से साइज़ में डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ से जब हम 100% देते हुए साइज़ देंगे तो वो वापस हो जाएगा नॉर्मल, और इसको माइनस करते हुए जब हम 100 पे आए तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया। और ये रोटेशन है कि पेज को रोटेट किस तरह से करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम रोटेट हो जाएगा। यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर डाउनलोड नहीं हुई यहाँ से हम सीधा क्लिक करते हुए प्रिंट की सेटिंग में जाएंगे, डायरेक्टली हम इन पेजेस को पीडीएफ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पेजेस हैं, टॉप पेज व्यू, एनिमेशन, प्रेजेंट, ये सारे इसके ऑप्शन हैं, तो ये जब आप देखोगे इसमें काम समझ आ जाएगा। तो हमने जैसे ही क्लोज किया हमारे पास पीडीएफ भी हो गया। अब यहाँ पे क्लोज मौजूद है। क्लोज काम क्या करेगा कि हमारे पास जो भी हमारे पास काम है उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, उसको सेव किया। अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हुआ, और जैसे ही वो सेव हुआ हमारे पास वो पेज चला गया, वर्ड ओपन है, सिर्फ पेज गया, वर्ड हमारे पास ओपन है। तो इसी तरह से न्यू जब ओपन करेंगे तो न्यू पेज को ओपन करते हुए हम वापस ला सकते हैं, और जब हमारे पास एग्जिट होता है तो उससे हम पूरी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो यह था हमारे पास फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू प्रिंट से लेके सब इन्फो से लेके हमारे पास क्लोज तक हमने पढ़ लिया है, सारा खत्म हो चुका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन जो है फिर उसका आंसर आपको कर दूंगा, और उसके बाद नया जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अल्लाह।